पावरों की जमीन दी में गांव का और जमीन ले ली अब बेचा अडानी अंबानी। 132 में यदि सरकारी कर्मचारी होगा तो उस पर सरकार का दबाव और जनता का दबाव भी रहेगा। प्राइवेट यदि ठेकेदार के लोग आएंगे तो वो मनमर्जी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे। 8,000 में अनट्रेंड, बिना प्रशिक्षित और सस्ता मजदूर राशि में प्राइवेट करने के कारण से अभी एक ही लड़का है और उसकी आप हालत देखोगे तो वो नींद में ऐसा पागल हो गया कि हाथ उड़ा के बैठ गया। इस जीएसएस की तरफ अगर ठेकेदार ने आंख उठा के भी देखा तो यहाँ के ग्रामीण आसपास के 10 गांव के लोग यहाँ से लाठियों से भगाने का काम इस गांव का और आसपास के लोग मजबूरन करना पड़ेगा। बिजली निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में थारो स्वागत कर रहे हूँ और सीकर के अंदर धरना जिगा लगातार बढ़ता जा रही। कद टोल को ऊपर चाल रहे है, कद कोर्ट के अंदर चाल रहे है और आज जठों पूरो पावर निकले है रशीदपुरा गांव का और आसपास का 3 गाँव का बिजाई पूरो धरनो चाल रहे है। और बात आ है कि 132 kV GSM रशीदपुरा संचालन ठेका पर जो दिए गए है बिका ए लोग विरोध कर रहे हैं। बात आसु करंगा और जानंगा के विरोध करवा को कारण के है, क्यों ए विरोध कर रहे हैं, के फर्क आकी जिंदगी पर, आका खेता पर, आका घरा पर फर्क पड़ोगो आज जो ठेका पर चाली है बिसु। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। क्या बेटा हो धरनो है टेमारो पावरों की जमीन दी में गांव का और जमीन ले ली अब बेचा अडानी अंबानी की जमीन। गांव का दी जमीन 35 बीघा 35 बीघा जमीन मारी, खेत मारा, बीज मारी, फिर बेची। क्यों दिया सरकार ने? भाई मारा सुविधा हो जाए, बेचा लगा, बेचवा लगा। बेच रही क्या बेच रहे हैं? बेच रहे हैं कोई ठेका पर दे रहे हैं, जगह 5,000 रुपया का आदमी ऐसी जगह ठेका पर तो संचालन करवा दे रहे होंगे ना भाई। मालिक बन जाए जमीन पर कब्जो कर ले मारी पर जमीन पर कब्जो कर ले करी सीमत बेची कर ले गया कोई जमीन पर कब्जो? जमीन पे कब्जा नहीं, ये पूरे सिस्टम पे कब्जा करने की स्थिति हालत हो गई। जो बिजली का विभाग जो सरकारी होना चाहिए था उसको ये लगातार एक चीज को पहले 33 kV को देने का काम किया। अभी 132 का जो पूरे शेखावाटी में कहीं भी नहीं था। पहले झुंझुनू में थोड़ा प्रयास किया, झुंझुनू के लोगों ने विरोध किया क्योंकि 132 वो बड़ा सिस्टम है जिससे हमें लाइट मिलती है, आम उपभोक्ताओं को मिलती है, आपको भी मिलती है, हमारे खेतों में भी मिलती है। और ये 132 में यदि सरकारी कर्मचारी होगा तो उस पर सरकार का दबाव और जनता का दबाव भी रहेगा। प्राइवेट यदि ठेकेदार के लोग आएंगे तो वो मनमर्जी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे। जैसे टोलों के ऊपर जो है, टोल पर यदि सरकारी कर्मचारी हो तो वो सही तरीके से चलते हैं। वहाँ सब ठेके पर है, इसलिए हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं। यहाँ यदि लाइट काटेंगे, हम लोग यहाँ आएंगे, ये हमारे से बदतमीजी से बात करेंगे, नशे पत्ते में। पहले भी कटा हुई है कि 132 में हुई है, जहाँ जोधपुर के अंदर हुई थी। जोधपुर के अंदर हालात ऐसे पैदा हो गए, बदतमीजी की थे बता रहे हो। हाँ बिल्कुल। जहाँ भी आप ठेकेदार को देखेंगे, ठेकेदार जो भी यहाँ लाइनें रोप रहे हैं, लाइनें जब निकलती हैं तो ठेकेदार के लोग घूमते हैं। अभी आप पूरे लक्ष्मण के अंदर देख रहे हैं जो गैस पाइपलाइन जा रही है, सरकारी कंपनी नहीं लेके जा रही है, सरकारी लोग नहीं लेके जा रहे हैं, प्राइवेट ठेकेदार लेके जा रहे हैं। हर खेत वाले को धमका रहे हैं। क्यों धमका दें कि भाई हम इधर से लेके जाएंगे, आपको मुआवजा नहीं देंगे, बगैर लेके जाने के लिए आप उधर आप जाओ। तो बहुत से अभी यहाँ एक खुड़ी का खेत है, रोक रखा है हमने, हम कल परसों वहाँ जाएंगे, मिलेंगे आपसे दोबारा उस जगह भी, आपको बताएंगे उस बात में से ले रहे हैं। अच्छा। जो फसल है दूसरी है, और कट बात करेंगा। बात आ इधर थे ठका बैठे हो धरना पे। 132 का यहाँ बताओ मैंने 3 ग्रेड को मिल रहा है रशीदपुरा, साउलदा और पलथाना। इन ग्रामीणों को मिल रहा है किलोली और सब गाँव को यहाँ बोल्ट पूरे गाँव को 15-20 गाँव को यहाँ से जाता है। और 132 सबसे अच्छा है ग्रेड होने के नाते। ये अभी ठेके पर सबसे पहले शेखावाटी में 132 देना शुरू किया है। पहली बार कभी आज तक नहीं हुआ है कि 132 ठेके पर गया है। और इससे हमको सबसे ज्यादा फायदा ये है कि वोल्टेज हमको भरपूर मिल रहा है किसानों को। अच्छा। यहाँ से अब गवर्नमेंट इसको ठेके पर दे देगी। ना बात कौन कही, क्या प्राइवेट चले जाओगे तो थाना वोल्टेज का मिलवा लाग जागो? नहीं, ये तो लेटर आ गया कि पहले ये जोधपुर साइड में थी ये कंपनियां। जोधपुर में वो कंपनियां भग गई और वहां से यहाँ आपातकालीन बुलाना पड़ा कर्मचारियों को। और इसलिए यहाँ पर अभी लेटर सब सर्कुलर हो गए हैं कि ये ठेके पर दिया जाए पूरा, जो 132 के बने और जो नहीं बने वो भी पहले से एडवांस में 132 पर देने की सोच रहे हैं गवर्नमेंट। अच्छा। तो 5वां आंगली एक सी थोड़ी हुआ है तो नहीं जरूरी थोड़ी अभी भागेगा। नहीं, भागने की बात नहीं है, हमको वोल्टेज जो वो तो भगने ही है, मतलब थाने बर्दाश्त चीज तो है। नहीं बर्दाश्त है नहीं हमको। जो सरकारी कर्मचारी है उसको आके हम बोलेंगे तो वो अमल करेगा, अपने ऊंचे अधिकारी को बताएगा ये बातें, और सिविल आदमी आएंगे वो बातें सुनेगा ही नहीं हमारी। यहाँ पर 8,000 में अनट्रेंड, बिना प्रशिक्षित और सस्ता मजदूर राशि में
ठेके के ऊपर तो ज्यादा मुनाफा को काम कर से ठेकेदार। मजदूर तो थारा गांव का ही होगा फिर। तो अनट्रेंड राख से हटे एक्सीडेंट बढ़िया रोजगार मिलेगा बाद में। रोजगार तो अब मिल रहे हैं जगह 8-8 घंटा जो 3 पारियां 3 कर्मचारी रह रहे हैं, फिर 24 घंटा में एक आदमी राख सी वो अच्छा अच्छा जनाबे पर काम को दबाव सी इस पर्दे के उस साइड में 33 केवी जीएसएस है और ये लगभग हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे है। पहले यहाँ 3 कर्मचारी रहते थे, 8-8 घंटे की ड्यूटी थी। चाहे रात को 2 बजे लाइट का कोई इश्यू आ गया तो हम फोन करते थे तो वो कर्मचारी उठता था और उस बात का समाधान करता। अच्छा। अभी प्राइवेट करने के कारण से अभी एक ही लड़का है और उसकी आप हालत देखोगे तो वो नींद में ऐसा पागल हो गया कि हाथ उड़ा के बैठ गया। तो प्राइवेट कर्मचारी ने कम कर दिया 24 घंटे में एक आदमी, वो भी टेक्निकल इश्यू पे। अच्छा। इसके लिए भी हमने कई दफे लड़े कि हमारे के अंदर कम से कम तो 3 जने होने चाहिए। दूसरा बेरोजगार का बड़ा सवाल है। अच्छा एक चीज मना बताओ कि आपा आजकल गाँव के अंदर चीज भी हो रही है कि खंबा को तार टूट गयो फिर लाइट कौन कटे, फिर कोई गाय भैंसा चिपर मर जावा, आदमी चिपर मर जावा, बिल्कुल भी वो कारण है कि बिल्कुल है कि वो सब ठेके पे दे दिया, एफआरटी टीम को दे दिया। उसके लिए एक कैंपर गाड़ी है जिसके आगे गाटर लगी हुई है, 4 आदमी है और वो 15-20 गांव में घूमते हैं। 15-20 गांव में कहीं कोई समस्या आती है तो उसकी समाधान करते हैं। यदि एक साथ 2 गांव में समस्या आ गई तो हम कोई अच्छी चीज बनाना चाहते थे, यहाँ स्कूल है, कॉलेज। जमीन है जिगी बगैर पैसा के, बगैर पैसे के, बगैर पैसे के। कितनी बीघा जमीन है? 35 बीघा जमीन है। कद दी ही 3 साल पहले इसका हुआ था। 3 साल इसमें निर्माण चला है, अभी 6 महीने इसका पूरा नहीं हुआ चलते हुए। 6 महीने से सरकारी कर्मचारी हैं। हमारे सामने समस्या आई थी बिजली कटौती की, जब समस्या आई हम बैठ के यहाँ बात की कि हमारा 132 यहाँ 132 हमने दिए तो हमारे गांव को पूरी 24 घंटे लाइन मिली हमें 132 और आज जो थोड़ी चीज है ना हमारा दर्शक थोड़ी तरीका एक्सप्लेन करो। 132 में आती है लाइट 220 से, वो 220 है लक्ष्मणगढ़ में। 132 लाइट आएगी, 132 से 33 केवी में जाएगी। 33 केवी हर गाँव में पावर है और उस 33 केवी से 11 की लाइन बनते हुए डीपी से होते हुए अपने खेत में अपने घर में जाएगी। अच्छा। वहाँ 2 फेस और 3 फेस लाइट आएगी। ठीक है। उसको देने का काम करता है ये, मतलब ये मुख्य पावर संचालन को काम यही करेगा, ये इनको देगा। हाँ। जब भी लाइट कटौती होती है कहते हैं कि एलडी ने काट ली। हाँ। एलडी ये है वो। अच्छा। और यदि इस एलडी पे सरकारी कर्मचारी होंगे तो हम आकर बात भी कर सकते हैं। या और ये ठेकेदार आएगा तो हम क्या बात करेंगे उससे। अब जैसे पिछले दिनों लाइट कटौती हुई पूरे जिले के अंदर, परंतु हमारी नहीं, हमने सुविधा ली है और लड़के लिए। मैं गर्मी में रहा शेर कमान। हाँ, बात और हमारा कूलर चले लगातार। हमारा चले सब और हमारा बंद है। इसका एक टेक्निकल इश्यू भी है। यहाँ पे जो अनट्रेंड लेबर आएगी या अनट्रेंड जो भी आएगा वो अनट्रेंड को पता नहीं है मशीन को ऑपरेट कैसे करें, वोल्टेज कम कैसे करना बढ़ाना कैसे है। अगर वो अनट्रेंड आदमी वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ा दिया तो 33 के लाइट जाएगी। 33 के वोल्ट होते हैं, वो 11 के वोल्ट होते हैं, तो वो वोल्ट जब उसको ज़्यादा मिलेंगे तो सब कुछ जल जाएगा। अच्छा। एक तो ये, दूसरा ये कि उसको पता नहीं है कि मेरे को क्या करना है। VR सिस्टम वो समझते ही नहीं है। मेरे गाँव में जो GSS में बैठा हुआ है वो आदमी 5वीं पास है और उसको ये नहीं मालूम कि फ्यूज में कौन से तार का साइज क्या है, 11 केवी में क्या है, 11 केवी में क्या है और LT में क्या है। लाइनें जो छोटी होती जाएंगी फ्यूज मोटा होता जाएगा, लाइनें बड़ी हैं फ्यूज बारीक होता जाएगा। सारी जानकारी क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का आदमी हूँ, टेक्निकल आदमी हूँ मैं। भी कर्मचारी रेडा हो नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 12 हो तो इलेक्ट्रिकल में इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं लाग जाओ फिर जा। नहीं, मैं तो प्राइवेट हो गया ना, मैं तो बेचूंगा फिर। तो प्राइवेट लाग जाओ तो ठीक। नहीं, क्यों लग जाए जब गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट है, निजीकरण का मैं पूर्णतः विरोध करता रहूंगा। भंवरलाल जहांगीर जी अपना साथ में एक्शन साहब हैं जहाँ पूरा देखी से की करेंगे लोग आना गया ज्ञापन दे साहब कई साबू देख रहे हैं लोग धरना पर बैठेंगे और अनिश्चित काल धरना के ऊपर बैठ भाई बात करेंगे। तो एक की सुनवाई होली या फिर वो जो निजीकरण हुआ है एक ऊपर थारो के कदम और थारो पर्सनल स्टैंड के ही बात के ऊपर। देखो मैं पर्सनली एक ऊपर अभी बताइए, मैं पहले जब निजीकरण उभाड़ो हो जदों में कोशिश कर रहा कि निजीकरण मैं कम निजीकरण तो खैर सरकार की पॉलिसी बन गई अभी, परंतु निजीकरण में भी सिक्कर सर्किल है भी को भी कोई भी GSS नहीं जाए भी के लिए मैं हमारा स्तर पर कोशिश कर रहा, हमारा SC साहब कर रहा, मैं कर रही हो, टेलीफोनिक भी हमारा उच्च अधिकारियों में बात करी ही और लिखित में भी करी कि कम से कम निजीकरण करते हो तो भी सिक्कर सर्किल के किसी भी GSS को नहीं दिया जाए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ है और हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि निजीकरण में दिया जाए। उसके बावजूद भी निजीकरण के आदेश आ गए। आने के बाद में फिर हमने बात करी थी और इनका जो इन्होंने ज्ञापन दिया था गाँव वालों ने, वो ज्ञापन हमने आगे पहुंचाया था और दोबारा बात करी थी और हमने तो इतना कहा था कि कोई दूर पहली बात तो सिक्कर सर्किल का कोई भी GSS निजीकरण में नहीं दिया जाए, फिर भी अगर देते हो
तो दूर जीएसएस जहाँ पे स्टाफ की कमी है उसका हम नाम बता सकते हैं। इसको नहीं, कोई स्टाफ की कमी को नहीं इसका मतलब ये है कि थाना निजीकरण की जरूरत भी को नहीं संचालन बढ़िया तरीका से हाँ मैं कर सका और 1.5-2 सालों प्रॉफिट भी बढ़िया आ रहा है क्या नुकसान में तो कोई नहीं, कोई नुकसान को नहीं। 2 नया जीएसएस बनया, एक 16 और एक ये रशीदपुरा। 16 को तो बने हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया और इसको अभी 6 महीने हुए हैं। दोनों जीएसएसों का हम अच्छी तरह से संचालन कर रहे थे। स्टाफ भी है, स्टाफ भी पर्याप्त, मतलब पर्याप्त है। हाँ पर्याप्त है। नुकसान भी कौन लाग रहे हो सरकार का? फिर भी के बाद में पॉलिसी चेंज करवा के निजीकरण देवा की क्या जरूरत है? अब ये तो सरकार की पॉलिसी है, इसमें तो पर्सनल स्तर पर ये चीज ना सही को नहीं मान रहा हो। नहीं सही को नहीं, निजीकरण की जरूरत है। जटे स्टाफ की कमी हुआ है और दिक्कत हुआ है, गवर्नमेंट का नुकसान लाग रहा है। हाँ संचालन में दिक्कत हुआ है, जीएसएस का ऊपर जरूरत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिक्कर में हम हमारे जो अधिकारी हैं एसपी साहब वो बहुत अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं। मतलब आज तक कभी किसी स्टाफ की कहीं भी जीएसएस के लिए ऐसी डिमांड नहीं करी कि वहाँ भेजो, अपने स्तर पे ही व्यवस्था कर लेते हैं। ये निजीकरण 3 साल के लिए तो एक सिर्फ टेस्टिंग है, इनकी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। ये ग्रामीण इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अच्छी तरीके से रशीदपुरा गांव पहले भी जागरूक था और हमेशा से निजीकरण के खिलाफ हो, चाहे वो कोई भी समस्याएं हो, उसके खिलाफ एकदम लामबंद होकर इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं सीकर जलको को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये जो ग्रामीण है इनकी समस्या को सुनने के लिए आप यहाँ के ऊपर आए और इनकी समस्या जो आप आगे तक सरकार तक आप पहुंचाने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये चेताना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि वो कतई इस मुकाबले में नहीं रहे, मुलातले में नहीं रहे कि भाई इस जीएसएस को हम यहाँ के ऊपर ठेके के अंदर दे देंगे। चैनल के माध्यम से बिल्कुल खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस जीएसएस की तरफ अगर ठेकेदार ने आँख उठा के भी देखा तो यहाँ के ग्रामीण आसपास के 10 गाँव के लोग यहाँ से लाठियों से भगाने का काम इस गाँव का और आसपास के लोग मजबूरन करना पड़ेगा। आचाऊ करी हाँ पा निजीकरण के विरोध के अंदर गांव पूर्व बैठे और धरनो जिगवार निश्चितकालीन है। देखने री बात होली के हिसाबों आके सुनवाई हुआ है और सरकार के हिसाब देखा। एक बात और मना बता दो, आखिरी बात, जो नाराजगी है जो धरनो है निगम के विरोध है या सरकार के विरोध है? नहीं, ये निगम के विरोध में है, सरकार के भी है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है वही निजीकरण को बढ़ावा देती है। जो नई सरकार आई है एक ही पॉलिसी आई लगी है, पहले भी आई हो? नहीं, वो दोनों भाण भाई हैं, एक नागनाथ एक सांपनाथ है, दोनों में कोई फर्क नहीं। कमेंट बॉक्स के अंदर थे भी थारी राय बता जो ए लोग ही जा बैठे हैं आकी मांग कतीक जायज है। जो प्राइवेटाइजकरण हो रहा है, निजीकरण जो हो रहा है वो कतोक सही और कतोक गलत है। और आज चीज अगर रशीदपुरा के अंदर हो जाएगी तो सरकारी नौकरियां पर कतोक खतरों मंडको और कतीक लाइटा कटेंगी। अरे बाता के अंदर ए जो लोग बोल रहे हैं आगे बाता में कतीक सच्चाई थाना लाग रही है कि ये चीज़ा हो जाएगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।